हेलो एरीज। जान लेते हैं ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या एनर्जीज हैं। ओके एरीज, सो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो सबसे पहला कार्ड आया है, ये एक ऐसा कार्ड माना जाता है जहाँ पे आपके लिए चॉइसेस आएंगी, कन्फ्यूजन रह सकती है, आपको उसमें से ऑफ कोर्स डिसीजन भी लेना होगा, बट जो भी आप फैसला लोगे ये समझ लीजिए कि वो अच्छे के लिए होगा और एक राइट डिसीजन आप ले लोगे। मूवमेंट भी बनी हुई दिखती है। मैं ये कहूँगी स्पेशली अगर पैसे या करियर को लेकर के मन विचलित है, परेशान है, तो उसके फेवरेबल रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। ये मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर आगे तो यूनिवर्सल कार्ड्स हैं। पहली चीज़ तो जितने भी लोग ट्रैवलिंग के लिए, एरीज राशि वाले, मेष राशि वाले, कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग को लेकर के चिंतित हैं, कोई बड़ा प्लेस चेंज या जॉब चेंज या इस प्रकार के बड़े चेंजेस उनके जीवन में चल रहे हैं, दिमाग में आ रहा है और कोशिश भी कर रहे हैं, तो ज़रूर उस पाथ पे आपको सक्सेस आगे मिलती हुई दिख रही है। यूनिवर्स आपकी सपोर्ट करेगा। उसी के साथ साथ यहाँ पे एक और चीज़ देखी जा रही है कि आपने इस समय में बैलेंस बड़ा रखना होगा। ये भी जो कार्ड है आपको अपने आप के जीवन में, अपने जीवन में, जैसे ये भी है, अगर आप ध्यान से देखें, ये लड़की इस पाथ पे खड़ी है, तराजू होता है ना, जैसे इसने तराजू से इस पार जाना है, तो ये उस विचार में है कि इसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं, कैसे इसको रिजल्ट मिलेंगे। तो ये एक तीनों के तीनों कार्ड्स एक बिग चेंज और बिग ट्रांसफॉर्मेशन को इंडिकेट कर रहे हैं, और ये आपके पर्सनल जीवन में, आपके करियर में सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रहा है। मतलब मेरे हिसाब से मोर देन लव लाइफ से ज़्यादा आपके खुद की पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन और आपके करियर में ट्रांसफॉर्मेशन आती हुई दिख रही है, उस प्रभाव में है। ना कि ये ज़्यादा मैं लव रीडिंग के ऊपर डेडिकेटेड रीडिंग है मुझे अभी जाती हुई दिख रही है। हाँ, ये ज़रूर है, आप अगर ध्यान से देखें तो तीनों रीडिंग में 222 नंबर आया है। दिस शोज़ की इमोशनल एंगल रहेगा। अगर लव रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो ठीक हो जाएगी, उसमें सुधार आ जाएगा, या लव में जनरल हारमनी बनी रहेगी प्यार मोहब्बत के रिश्ते पे। बट वैसे करियर, एजुकेशन, जॉब, ये सब मेजर रहेगा। हेल्थ के हिसाब से कार्ड्स बढ़िया हैं, हेल्थ रिलेटेड कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, हेल्थ के अकॉर्डिंग अच्छा देखा जा रहा है। बट जो मेन काबिलियत, जो मेन स्ट्रेंथ है, वो आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी सोच, आपकी अच्छी एफर्मेशन, अच्छे शब्द बोलिए, अच्छी सोच रखिए, आपको आगे उसमें सक्सेस मिलेगी। सो ऑल ओवर ये रीडिंग एक अच्छा पोटेंशियल इस हफ्ते में ज़रूर दिखा रही है। ये वीक आपके लिए 70% तक पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है, सपोर्ट रहेगी। मैं कहूँगी जो भी चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है उस पर भरोसा रख के आगे बढ़िए, अच्छा माना जाएगा। थैंक यू सो मच एरीज, थैंक यू। हेलो टॉरस, देख लेते क्या मैसेजेस एंड एनर्जीज आपके लिए दिख रही हैं फॉर दिस वीक। ओके, सो टॉरस, यहाँ पे जो सबसे पहला कार्ड आया है, द हार्मनी का कार्ड है। देखते ही पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये लव, रिलेशनशिप, रिकन्सिलेशन को इंडिकेट कर रहा है, हार्मनी आती हुई दिख रही है। तो एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पे रीडिंग की और इस हफ्ते की शुरुआत होती हुई दिख रही है। सपोर्ट बनी हुई रहेगी एंड लव, रोमांटिक लाइफ में, चाहे आप मैरिड हो, रिलेशनशिप में हो, अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो सॉर्ट आउट होती हुई देखी जाएंगी। विद दैट, ये आगे जो कार्ड है ये एक न्यू बिगनिंग का कार्ड है, एक न्यू जर्नी का कार्ड है। ऑफ कोर्स रिकन्सिलेशन के रूप में भी है ना। अगर किसी कोई शादी की बात चल रही है, मैरिज को लेकर के, तो उसमें भी एक नया रूप आपको देखने मिलेगा कि शादी पक्की हो सकती है, बातचीत आगे बढ़ सकती है, देखा जाएगा। लेकिन पास्ट की बातों को थोड़ा लेट गो करना होगा। ये जो कार्ड है ये एक रूप से लेट गो भी करता हुआ दिखा रहा है, और ये भी दिखा रहा है कि जो आपके जीवन में पुरानी
रिलेशनशिप में जो अच्छी बातें थी, जो भी आप जिस पर्सन को करंटली प्यार करते हो उनके साथ में अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो गया एंड पास्ट के आपको उनकी पॉजिटिव बातें याद रखते हुए जो भी नेगेटिव है उस नेगेटिव को हटाते हुए एक पॉजिटिव साइड भी देखे पर्सन की एंड उसके सहारे उस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, ये ज़रूर माना जाएगा। Now with that, of course, ये रीडिंग ने ज़्यादा सपोर्ट, ज़्यादा एनर्जीज एक लव रिलेशनशिप के एंगल को दिखा रहे हैं, लेकिन एक एंगल ज़रूर है जो ये वाला कार्ड है जो एक न्यू बिगनिंग को दिखा रहा है। ये एक केज से बाहर आई है एंड वर्ल्ड में एंटर कर रही है, अपनी वापस से पावर देखना चाहती है, पावर दिखाना चाहती है, ये देखा जा रहा है। तो यहाँ पर ज़रूर ये एक एंगल ऐसा है कि जहाँ पे आपको पेशेंस रखना होगा एंड आपके लिए न्यू बिगिनिंग तो शुरू होने जा रही है। एक नया चैप्टर, एक नई ग्रोथ, एक नई सक्सेस करियर के रूप में देखिए आपके जीवन में ज़रूर जाएगी। तो जिस भी प्रकार से ये न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में आए, ये आपके लिए शुभ संकेत और पॉजिटिविटी लेकर आएगी, ये माना जाएगा। लव लाइफ में तो अच्छा माना ही जाएगी ये रीडिंग। उसके अलावा ये न्यू बिगिनिंग कार्ड ने एक, आप मैं कहूँगी, ज़्यादा जितना आप बेफिक्री से रहेंगे उतना आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। जितना चिंता, जितना सोचते रहेंगे उतना आपके लिए अड़चने, अटकन आप खुद ही पैदा करते जाएंगे। तो उससे आपने बचना है। बड़ा सोचिए, सपने बड़े देखिए और हर कदम पे अपने भगवान पे भरोसा रखिए कि आप जो भी कदम आगे बढ़ा रहे हो उसमें सक्सेस आपको मिलेगी। सो ऑल ओवर रीडिंग अच्छी है टॉरस। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो जेमिनीज, देख लेते हैं क्या एनर्जीज एंड मैसेजेस है आपके लिए फॉर दिस वीक। ओके जेमिनीज, यहाँ पे सबसे पहला जो कार्ड आया है द स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड है। अब ऑफ कोर्स देखते ही पता चलता है कि लव रिलेशनशिप में अगर कोई दिक्कत, प्रॉब्लम चल रही थी तो वहाँ पर रिकन्सिलेशन होने की पॉसिबिलिटी है, या ये कह लो दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, चाहे मैरिड हो आप, रिलेशनशिप में हो, एक अच्छी हार्मनी लव रिलेशनशिप की दिखती है। लेकिन अब भी आपके रिलेशनशिप में या आपकी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिस वजह से आप अभी भी स्टेबल नहीं महसूस कर पा रहे हैं। अनस्टेबिलिटी फील ज़रूर होती है। ये जो स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम है या जो चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो, ये अपने आप समय से जाएंगे। इस हफ्ते उन चैलेंजेस के ऊपर बहुत ज़्यादा आप चिंता, बहुत ज़्यादा डिस्कशन अपने पार्टनर से या उसके ऊपर बहुत बड़े फैसले लेना इस हफ्ते मत लीजिएगा। वो किसी भी रूप से आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, उल्टा प्रॉब्लम को और बढ़ा देंगे। ये चीज़ का ध्यान देना है। बाकी आगे ज़रूर ये जो भी ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस आए हैं, इसमें आपने अपने लिए जीवन में अपना स्टैंड ज़रूर लेना है, अपने ड्रीम्स के ऊपर गिव अप नहीं करना है। ये क्योंकि वीक एंड आते आते अगर आपको मिड वीक में कोई बातों का तनाव, स्ट्रेसफुल महसूस हो सकता है। वीक की शुरुआत अच्छी है, मिड में चैलेंजेस दिख रहे हैं, वीक के एंड होते होते फिर से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिखता है, विक्ट्री आती हुई दिखती है और गिव अप आप नहीं करेंगे। आपका जज्बा बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा, विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी, ये दिखता है। देखो आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा रहने वाला है इस हफ्ते। फॉलो योर इंट्यूशन। 2 और 7 नंबर के कार्ड्स आए हैं, पर्पल कलर के भी कार्ड्स है विद ग्रीन कलर। तो आपको लगेगा कि आपका दिल जो कहेगा ना आपने वही करना है। आप कोई भी चीज़ ऐसे दुनिया की बातों की सुन के या दिल और दिमाग में कुछ चूज़ करना हो तो आप दिल की सुनोगे। तो ये बहुत क्लियर मैसेजेस आपके लिए दिख रहे हैं दैट कि जो भी आपका दिल, एंड अभी तक भी आपने अपने जीवन में वही किया जेमिनी, जो आपका इंट्यूशन, आपका दिल आपको कहता है, तो आप फिर वो रिस्क लेने से, वो नए कदम उठाने से बिल्कुल भी आप नहीं डरते हैं। जो फिर आपको लगता है भाई जो होगा देखा जाएगा, हम तो आगे बढ़ेंगे, वही अपने जीवन में उसी जज्बे को, उसी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखना, वही आगे आपको लेकर जाएगा और राइट तरीके की सक्सेस दे पाएगा। जो आप चाहते हो, जो आप पावर पोजीशन चाहते हो, तभी मिल पाएगी। बाकी फाइनेंशियली, एजुकेशन, करियर के हिसाब से न्यूट्रल कार्ड्स हैं,
बहुत अच्छे बहुत बुरे भी मैं नहीं कहूँगी, बट करियर के हिसाब से स्ट्रेस स्ट्रगल इस हफ्ते रहेगी, तनाव बना रहेगा, प्रेशर रहेगा काम का। एंड उसके अलावा उन सभी चीज़ों को आप अच्छे से बखूबी निभा लोगे, वो अलग बात है। बट करियर वाइज न्यूट्रल कार्ड्स हैं, हेल्थ वाइज भी न्यूट्रल है। बहुत अच्छे नहीं कहूँगी मैं, ना बहुत बुरे कहूँगी। चैलेंजेस बने रहेंगे, उनको आप अच्छे से झेल भी लेंगे इस हफ्ते, ये देखा जा रहा है। सो आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं जेमिनीज। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो कैंसर्स। सो देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक, कैसा रहेगा ये आने वाला हफ्ता आप लोगों के लिए। ओके कैंसर्स। सो यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आया है, द फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। ये कार्ड एक ऐसा कार्ड माना जाता है जहाँ पे आप अपनी तरफ से अपने करियर में खूब मेहनत कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, बट आप ये कहते मिलेंगे कि पता नहीं क्यों हम इतनी कोशिश कर रहे हैं बट हमारे हाथ में पैसा टिकता नहीं है, या हमारे अनवांटेड खर्चे हो जाते हैं, या जितनी हम मेहनत कर रहे हो उतना हमें लाभ नहीं मिल पा रहा है। ये प्रकार की चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। इस हफ्ते की शुरुआत में आप ऐसी कुछ चीज़ों की कंप्लेन कर सकते हैं। तो चाहे कमर्शियल लाइफ में हो, बिजनेस में हो, जॉब में हो, जो भी वर्क रिलेटेड स्ट्रेस है उसमें पेशेंस आपको रखना होगा। बिकॉज पॉसिबल है कि जैसा आपका जो ओपिनियन भी होगा, शायद आपके सामने वाला वो ओपिनियन समझ ना पाए, क्लैशेस हो जाए, अनवांटेड आर्ग्यूमेंट हो जाए। तो ये प्रकार के चेंजेस में एडजस्टमेंट आपकी तरफ से रिक्वायर्ड होगी, जो सिचुएशन दिख रही है। अब क्या होगा, मिड वीक से फुलफिलमेंट ऑफ विशेस के कार्ड्स आ गए हैं, वाटर फ्लो आ गया है यहाँ पे। नो वो कहते हैं ना कि तिजोरी दिखाई दे रही है पैसे की, अपॉर्चुनिटी की। तो जो बेहतर हफ्ता या बेहतर एनर्जीज जो चेंज होंगी वो मिड वीक के बाद में होंगी। यहाँ से आपके लिए बरकत और ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं, यहाँ से आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं। तो सब्र रखिएगा। ये ग्रीन कलर भी पैसे को लेकर के ग्रोथ का कार्ड, इमोशनल वेलबींग का कार्ड माना जाता है कि जो इच्छा करोगे, जो आपकी आत्मा बहुत टाइम से मांग रही थी, कह रही थी, उस हिसाब से आपको फेवरेबल एनर्जीज देखने मिलेंगी। ऑल्सो यहाँ पर देखा जा रहा है द ट्रिम्फेंट सक्सेस। ये एक ऐसी सक्सेस बताता है कि आपको न्यू आइडियाज़, न्यू बिगिनिंग, फ्रेश एनर्जी, और जितने भी चैलेंजेस हो उससे आप बहुत बढ़िया उभर के आओगे। क्लियर थिंकिंग, क्लियर माइंडसेट आपको मिलेगा। तो हफ्ते की शुरुआत में 3 दिन आपको तनाव, स्ट्रेस रहेगा। उसके बाद में कैंसर्स आपके लिए सक्सेस, गुड लक, अपॉर्चुनिटी, ब्लेसिंग रहेंगी। देखो, लव, रोमांटिक लाइफ में अगर कोई इशू, झगड़े चल रहे हैं, प्रॉब्लम चल रही हैं, तो अपनी वाणी का आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि बार बार आपको लोग कहते मिलेंगे कि इतनी बड़ी बात नहीं थी लेकिन तुमने ऐसा कह दिया तो हम हर्ट हो गए। तो आपको लगेगा कि भाई गुस्से में आकर हम कुछ ऐसा कह देते हैं कि बाद में फिर हमें उसका पछतावा करना पड़ता है। तो शब्दों का इस हफ्ते लव लाइफ, रिलेशनशिप और इनफैक्ट कमर्शियल लाइफ में भी, प्राइवेट अपने ऑफिस लाइफ में भी आपने बड़ा ध्यान देना है शब्दों का, क्योंकि यहाँ पे स्वॉर्ड आई है। स्वॉर्ड हमेशा कहती है कि, कहते हैं ना कि तलवार से भी ज़्यादा शब्द कई बार दिल पे चीरा मार देते हैं। तो शब्दों का आपने ध्यान से इस्तेमाल करना है। वाइस वर्सा भी हो सकता है, कोई और आपको शब्द कह दे कठोर जिससे आपको दुख हो जाए, बट तब भी आपने अपने आप को ही स्ट्रॉन्ग रखना है, संभल के रखना है। ये एडवाइस आ रही है। एक अवेयरनेस ज़रूर इन चीज़ों की आपने रखनी है ना। खुद बुरा कहना है, कोई बुरा कहे तो अपने दिल पे आपने वो इफ़ेक्ट होने नहीं देना है। इस हफ्ते की मेन चीज़ है। बाकी पैसे को लेकर के इम्प्रूवमेंट बनती हुई दिख रही है, एक अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं। जो भी विशेस, मैनिफेस्टेशंस, नए काम की शुरुआत करनी होगी, मिड वीक के बाद करना आपके लिए लाभकारी होगा। ओके कैंसर्स, आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। थैंक यू सो मच। हेलो लियोस। सो जान लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए फॉर दिस वीक, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या मैसेजेस हैं।
ओके लियोस, सबसे पहला कार्ड इमोशनल लॉस का कार्ड है। कहीं ना कहीं हफ्ते की शुरुआत में कुछ बातें आपके दिल को दुखा सकती हैं। मे बी करियर की वजह से, रिलेशनशिप्स की वजह से, ज़िंदगी की किसी ने आपको कोई शब्द कह दिए, कोई हादसा हो गया, कोई बात ऐसी हो गई। ये रहेगी टेम्पररी, परमानेंट ये दुख नहीं रहेगा आपके जीवन में। कुछ घंटों का या कुछ दिन का ये आपको अपसेट फीलिंग होगी, डिस्टर्ब लग सकता है, मन में चिंता लग सकती है, देखा जा रहा है। उसके बाद में बहुत जल्दी रिकवरी भी हो जाएगी, तो बहुत चिंता मत कीजिएगा ये रीडिंग जो मेरे लियोस देख रहे हैं आगे, क्योंकि ऐसा कार्ड है ना, तो फर्टिलिटी का कार्ड है। ये कार्ड है शुक्रदेव का। ये कार्ड सक्सेस का माना जाता है, पॉजिटिविटी का माना जाता है, लक्ष्मी जी का माना जाता है, धन प्राप्ति और रिलेशनशिप में रिकवरी। एंड ऑल्सो जितनी भी महिलाएं जो कंसीविंग की कोशिश कर रही हैं या प्रेग्नेंट हैं, उनके लिए भी बहुत ही गुड लक का कार्ड माना जाता है कि उनके उस सपने या उस जर्नी में भी ब्लेसिंग आती हुई ज़रूर देखी जा रही है। तो ये एक रूप से अच्छा माना जा रहा है। ऑल्सो मिड वीक के आते आते जो आपने अपने आप को ड्रेन्ड महसूस किया था, एक लो एनर्जी आप फील कर रहे थे, वो अपने आप में आपकी एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी। एंड आप खुद को प्रोटेक्ट करने लग जाओगे उन नेगेटिव लोगों से, टॉक्सिक लोगों से। तो अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन करना आप ऑटोमेटिकली आपको लगेगा कि भाई इट्स ओके। ये देखो यहाँ पे इसने अपने दिल के ऊपर हाथ रखा हुआ है, प्रोटेक्शन कर रहा है, हर्ट है, और ये रेड रेड हुआ पड़ा, मतलब उसमें पेन है। यहाँ पर उनके हार्ट चक्र में अगर आप देखेंगे तो ब्राइट ग्रीन लाइट है, विच इंडिकेट्स कि अब ये समझ चुकी हैं कि जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खुद को खुश रखना है। जो भी मुझे कोई दुखी करेगा या कर रहा है, मुझे उनसे दूरी बना के रखनी होगी, मुझे खुद का ख्याल खुद रखना होगा। ये उस एंगल में देखा जा रहा है। यहाँ पे चीज़ें बहुत स्पीड में होंगी। वीकेंड में आते आते ट्रैवल के योग हैं, काम आपके बड़े स्पीड से होंगे। वीकेंड बीतेगा कैसे आपको पता भी नहीं चलेगा, बहुत हेक्टिक स्केड्यूल रहेगा, चीज़ें बहुत चल रही होंगी आपकी लाइफ में, तो बड़ी स्पीड से होंगी चीज़ें। तो सिर्फ फर्स्ट कार्ड नेगेटिव और अपसेट वाला दिखा रहा है, बाकी मिड से लेके एंड तक बहुत अच्छा समय रहेगा। चाहे एजुकेशन में कोई एग्ज़ाम हो, पढ़ाई लिखाई का डिसिप्लिन हो, जॉब हो, बिजनेस हो, लव रिलेशनशिप हो, ड्रीम्स हैं, एम्बिशंस हैं, जो भी कह लो, बहुत बढ़िया रहेगा। एंड स्पेशली ट्रैवल रिलेटेड एनर्जीज बहुत शुभ है लियोस। तो ये चीज़ों के ऊपर आपने फोकस करना है। आपको बार बार ये बताया जा रहा है कि फोकस अपने सपनों के ऊपर, यहाँ पे अपने गोल के ऊपर रखिएगा, बहुत बहुत ज़रूरी है। किसी को भी आपके जीवन में अगर आपको लग रहा है कि आपका जो गोल है, जो आपने एक लक्ष्य सेट किया है, किसी भी कारण वो लक्ष्य आपके आंखों से हटना नहीं चाहिए। चैलेंजेस आएंगे, चुनौतियां आएंगी, सबके जीवन में आती हैं, लेकिन बार बार आपको अपने आप को याद दिलाना होगा कि चाहे जो भी हो जाए, हम गिव अप नहीं करेंगे। एंड आगे जो हमने अपना गोल सेट किया उसके लिए लगातार मेहनत करते रहेंगे। ये विश्वास आपने मन में रखना है। बड़े सपने देखने से खुद को रोकिएगा नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जीज एंड मैसेजेस आपके लिए हैं। सो येस, आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं लियोस। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो वर्गोस, देख लेते हैं क्या एनर्जीज एंड मैसेजेस आप लोग के लिए आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके वर्गोस, ये एक कार्ड है सबसे पहला जो कह रहा है पेशेंस एंड प्लानिंग। ये कार्ड बता रहा है कि जो भी आप अपनी लाइफ में अपने बिजनेस को लेके, जॉब को लेके, जो भी आपके सपने, आप जो प्लानिंग कर रहे हो, आप सही रास्ते पर हो, अच्छी सक्सेस मिलेगी। थोड़ी बहुत ओवर थिंकिंग, कन्फ्यूजन हफ्ते की शुरुआत में रहेगी, बट वो माइनर है, नॉर्मल है, पार्ट ऑफ सक्सेस है, या कह लो पार्ट ऑफ द प्लान है। एंड उसमें कोई नेगेटिव कन्फ्यूजन मुझे नहीं दिख रही है। अ वे ऑफ पॉजिटिव कन्फ्यूजन या कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग चल रही है, जिसमें थोड़े वक्त का सोच विचार होगा, बाद में बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। सो यहाँ पर अगर आप अपनी सक्सेस को लेके थोड़े से अगर इम्पेशेंट हो भी रहे हैं,
तो वो मत होइए, बिकॉज़ यहाँ पे पेशेंस एंड प्लानिंग एंड स्टेप बाय स्टेप, वन डे एट अ टाइम के हिसाब से आपको सक्सेस मिलेगी। धीरे धीरे आपकी ग्रोथ आगे बढ़ेगी। सडनली स्पीड से तो जल्दबाजी वो मत कीजिएगा, वो अच्छा नहीं माना जाएगा। वैसे करियर एंगल से शुभ और अच्छा कार्ड है, चाहे आपका जॉब है, बिजनेस है, एजुकेशन, एग्ज़ाम, जो भी कह लो, एक पॉजिटिव संकेत है। जो लास्ट कार्ड है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। फर्स्ट एंड नो, हफ्ते की शुरुआत और हफ्ते के एंड बहुत ही खूबसूरत करियर के कॉम्बिनेशन कार्ड्स आए हैं। ये पार्टनरशिप और सक्सेस एंड रिकग्निशन भी दिखाता है। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में या पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहते हो तो उसके लिए अच्छा समय वर्गो राशि वालों के लिए बनता हुआ दिख रहा है। एंड ऑल्सो आपके व्यापार में या आपके कलीग्स में, जॉब्स में किसी भी प्रकार की दिक्कत थी, पॉलिटिक्स चल रहा था, तो वो सॉर्ट आउट होता हुआ दिख रहा है। चीज़ें आपके फेवर में आएंगी एंड जो आप काम कर रहे हो इसमें आपको बढ़िया रिकग्निशन भी मिलता हुआ दिख रहा है। ये जो कार्ड है ये एक ऐसा कार्ड है कि थोड़ा सा आपको अपने आप ही अंदर की नेगेटिविटी से बचना होगा। नेगेटिव थिंकिंग आ रही है तो उसको पॉजिटिव करने की कोशिश कीजिए। अगर नेगेटिव को पॉजिटिव नहीं कर पा रहे, लग रहा है कि भैया पॉजिटिव सोच रहे तो और ही नेगेटिव हो रहा है, तो सिंपली उस नेगेटिविटी को डिस्ट्रैक्ट कर दो। आप कुछ ऐसा करो जो आपको खुशी दे रहा है, पॉजिटिविटी दे रहा है, वो करना, ठीक है। उस प्रॉब्लम को थोड़ी देर साइड में रख देना और अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना कोई भी चीज़ से। कहते हैं ना, उस प्रॉब्लम को भुला दो कुछ देर के लिए। एंड विद दैट एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, जो भी लोग आपको लग रहे हैं आपकी लाइफ में ना बहुत टॉक्सिक हो रहे हैं, आपको राइट एनर्जी नहीं दे रहे हैं, भाई इनको कोई बात बताओ या इनसे मिलो तो हमें ना अच्छा फील नहीं होता है, ऐसे लोगों से आपने दूर रहना है। एंड आपके कोई बड़े ख़ास काम अगर इस हफ्ते होने वाले हैं या आने वाले हफ्ते में, तो वो आपने बहुत जल्द दुनिया को नहीं बता देना है। थोड़ा रुक के सब्र से काम होने के बाद बताइएगा, ये बड़ा ज़रूरी है। इस हफ्ते कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे आपको मिलेंगे या ऐसी रियलाइजेशन आपको होंगी कि ये बंदा जो सामने कहता है वो पीछे से नहीं है, तो आपको कुछ सस्पिशियस एनर्जीज फील हो सकती हैं या आपका ओपिनियन एग्जैक्टली आपके अपने नहीं समझ पाएंगे, तो उस पॉइंट पे आपने अंडरस्टैंडिंग भी रखनी होगी। तो ये थोड़े से सस्पिशियस कार्ड्स आपके लिए आए हैं जहाँ पे इमोशनल गेम या अपनों को ही समझने में थोड़ी सी दिक्कत आपको हो सकती है, एंड दैट्स फाइन। बहुत जल्दी जजमेंट पास मत कीजिएगा, बस ये अवेयरनेस मैं आपको देना चाहूँगी। उसके अलावा स्पेशली इन टर्म्स ऑफ करियर, जॉब, एजुकेशन, बेस्ट कार्ड्स के कॉम्बिनेशन आए हैं। लव लाइफ न्यूट्रल है, बहुत ख़ास मेरे को लव कार्ड्स नहीं दिखे हैं, तो मैं उसे न्यूट्रल एनर्जीज ही दिख रही हैं। अगर कार्ड्स में कोई इंपॉर्टेंट इवेंट लव लाइफ में होने वाला होता, चाहे वो रिकन्सिलेशन है या फाइट है, तो ज़रूर इसमें आ जाता। तो ये हफ्ते की ये मुझे पोटेंशियल एनर्जीज दिख रही हैं। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वर्गोस, थैंक यू। हेलो लिब्रास, तो देख लेते क्या एनर्जीज एंड मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके, सो लिब्रास, यहाँ पे जो सबसे पहला कार्ड आया है, ट्रैप्ड इन फियर, मैं कहूँगी ये ऐसा कार्ड है जहाँ पे आपको लगता है कि आप फंस गए हैं, स्टक हो गए हैं। आपको लगता है पता नहीं आपकी लाइफ में वापस से अच्छा टाइम कब आ पाएगा, एंड बहुत मन में परेशानियाँ चल रही हैं, स्टक एनर्जीज महसूस हो रही हैं। बट इन रियलिटी ये कार्ड उसके साथ में एक मैसेज भी देता है, वो ये कि शायद से ये सारा डर, ये सारी चिंताएं आपके दिमाग में हैं, एंड अगर इन रियलिटी में हैं भी तो आप उसमें फंसे हुए नहीं हैं। आपको सिर्फ हिम्मत करनी है, वन स्टेप एट अ टाइम लेना है और एक प्रॉब्लम को एक एक करके आपने सॉल्व करना है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान को लग रहा है कि वो अंधकार में, लेकिन उसके लिए यहाँ पर रोशनी आ रही है, सोल्यूशन बहुत करीब है। बस आपने भरोसा रखना। और कई बार जीवन में चुनौतियाँ आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, और भगवान हमसे कहते हैं कि चैलेंजेस तो आएंगे, लेकिन तुम उसको झेलते कैसे हो, तुम उसे हैंडल कैसे करते हो, तुम उनका सामना कैसे करते हो, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो चुनौतियाँ जीवन में आपके चल रही हैं, लेकिन आपको उसका आँखों देख के सामना डट कर करना होगा। आप हार नहीं मान सकते हैं, चाहे जितने भी हालात ख़राब हों,
हार मानने वाली कोई एनर्जीज नहीं है। यहाँ पर रेस्ट एंड रिजुविनेट के कार्ड्स हैं, जो ये दिखाता है कि जीवन में आपने अभी तक बहुत स्ट्रगल देखी है, हार्डवर्क देखा है लिब्राज, एंड अभी की जो सिचुएशन है थोड़ी सी डिस्टर्बिंग चल रही है, चाहे वो आपके करियर में है, लव लाइफ में है, जीवन के किसी भी क्षेत्र में, परिवार में है। यहाँ पर आगे आपके लिए मिड वीक में आपको रियलाइज़ होगा कि जितनी भी आपने स्ट्रेस लिया, चिंता की, सब अब आप मिड वीक में आते आते ऐसे हो जाओ कि भाई अब मैं थक गया, अब मैं समर्पण करना चाहता हूँ। ये इंसान बैठ गया है जंगल के बीचों बीच और फिर उसने हाथ ऐसे खोल दिए ऊपर वाले के हवाले, और वो कह रहा है भाई जितना मैं कर सकता था मैंने किया, अब तू मेरी मदद कर, मुझे रास्ता दिखा, मुझे बता मैं अब क्या करूँ। ठीक है, तो ये वो सब्र भी कर रहा है। और सच बात है कि मनुष्य जितना मर्जी कोई प्रॉब्लम में चिंता कर ले, उसे लड़ने की कोशिश कर ले, लेकिन जब तक वो अपने हालात को एक्सेप्ट नहीं करता, जब तक वो समर्पण नहीं करता, फिर उसके बाद में लड़ने के लिए उससे तैयार नहीं होता, तब तक वो भटकता ही रहता है या मन विचलित या परेशान ही रहता है। तो समर्पण एक पार्ट ऑफ, मैं कहूँगी, करेज का ही पार्ट माना जाता है, कि जब आपको भरोसा है कि भाई ठीक है, इस प्रॉब्लम से कोई ना कोई डिवाइन हेल्प आएगी, तो वो भरोसा और करेज आपने बना के रखना है। यहाँ पर आगे जब आप समर्पण करेंगे, जब आप करोगे भाई ठीक है, अब मेरे से कोशिश मैं करूँगा या करूँगी, एंड इस सिचुएशन में मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मुझे डिवाइन हेल्प चाहिए, मुझे चाहिए कुदरत मेरी मदद करे, और ज़रूर करेगी। यहाँ पर आगे द वेटिंग गेम के कार्ड्स आए हैं, जो कह रहे हैं कि समय, अब भगवान कहता है कि भाई तूने अब मुझे कहा है तेरी मदद करने को, या तूने मुझ पर भरोसा किया है, तेरी मदद मैं करूँगा, लेकिन तेरे समय से नहीं, जो मैंने समय लिखा है उस समय से। तो भगवान का अपना टाइम है, कुदरत का अपना टाइम है, वो उस डिवाइन टाइम पे करती है। तब तक आपने शांत रहना है, आपने पैनिक नहीं करना है, आपने ये नहीं करना है भाई कब। कई बार मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं और कहते हैं कि इतना साल हो गए शादी नहीं हो रही है, कोई कहता है भाई इतना समय हो गया जॉब नहीं मिल रहा है। इंसान का काम है कोशिश करना, इंसान का काम, जितने भी आप ग्रंथ पढ़ लो सब बार बार ये रिमाइंड कराते कि चिंता करना हमारा काम नहीं है, भरोसा रखें, कोशिश करते जाएं, जब समय लिखा है। और सच बताऊं, बड़े डिवाइन जो इवेंट लिखे होते हैं जीवन में, शादी कह लो, बड़ा जॉब कह लो, प्रमोशन कह लो, कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमारी 50% मेहनत से हम उसको जल्दी अट्रैक्ट करते हैं, होती हैं, कहीं ना कहीं वो चीज़ें लिखी भी हुई हैं। तो अगर लिखी है ना आपकी किस्मत में, तो वो होके रहेगी। तो ये दो, समर्पण और हिम्मत, ये दोनों का आपस में बड़ा तालमेल परफेक्ट चले तो इंसान को शांति मिल पाती है। एक भी चीज़ हिलेगी डुलेगी तो वो उसमें कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ों का आपने बैलेंस और ध्यान इस हफ्ते रखना है, तो आप खूबसूरती से इस हफ्ते को निभा जाओगे और आगे बढ़ जाएंगे। आई होप लिब्राज से कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो स्कॉर्पियंस, देख लेते क्या मैसेजेस आ रहे हैं for this upcoming week. ओके, सबसे पहला कार्ड आया द कार्ड ऑफ लाइट, द कार्ड ऑफ सन। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, एंड अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1+9 अगर आप करते हैं सो टोटल करके 1 नंबर पे ही आएगा। 1+1 को अगर आप करते हैं तो 2 नंबर पे आएगा, एंड यहाँ पर अगर आप 3 करते तो ऑटोमेटिकली 1+9 10, 1+0 1 हो गया, एंड 1+1 2 हो गया 3। सो 1 2 3 काफ़ी सिंक में सारे नंबर्स आए हैं। अब ये एक ऐसी चीज़ इंडिकेट करता है जहाँ पर जीवन में चीज़ें आपके लिए बहुत ही, अब आपको लगेगा डिवाइन वे से हो रही हैं, स्मूथ वे से हो रही हैं, चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स पास्ट में रही हों, अब अच्छा बैलेंस आने वाला है। सेकंड कार्ड भी बैलेंस का कार्ड है, और ये दोनों कार्ड डेस्टिनी कार्ड्स कहे जाते हैं। तो जीवन में जो आप मेहनत कर रहे हो, या कुछ ऐसे इवेंट आपकी लाइफ में होने वाले हैं जो आपकी किस्मत में, आपके बाय बर्थ में लिखे हुए हैं कि ये चीज़ आपको मिलेगी भाग्य से, या ये चीज़ आपका समय आ गया है ये चीज़ की प्राप्ति करने का, तो ये एक इम्पॉर्टेंट कार्ड माना जाएगा ना। विद दैट आगे अगर मैं देखती हूँ तो सबसे पहली चीज़ रिकग्निशन, प्रमोशन, जॉब मिलने के बड़े अच्छे योग हैं। विद दैट
कोई किसी का बर्थडे, गेट टुगेदर, सेलिब्रेशन फैमिली फ्रेंड्स में हो सकती है इस हफ्ते में। एंड विद दैट किसी से मिलना जुलना भी आपका हो सकता है, आपके पुराने दोस्तों से, रिश्तेदारों से गेट टुगेदर होने के योग बनते हुए दिख रहे हैं। ऑल्सो कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है, या इन जनरली फैमिली के साथ अच्छा समय आप बिता सकते हैं। तीनों के तीनों कार्ड्स स्टेबल हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी सिचुएशन को इंडिकेट कर रहे हैं। अगर हेल्थ इश्यूज़ भी कोई चल रहे तो हेल्थ इश्यूज़ में सुधार आता हुआ आपको देखने मिलेगा, इम्प्रूवमेंट आएगी। एंड जो भी चीज़ की आप प्रार्थना कर रहे हैं, विश मांग रहे हैं कि हे भगवान ये चीज़ मेरी ऐसे आप सॉल्व करवा देना, ये चीज़ आप मेरा काम ऐसे बनवा देना, तो ज़रूर उस रूप से आपको उसमें बेनिफिट्स मिलेंगे। ये ज़रूर यहाँ पे देखा जा रहा है। ये कार्ड है बैलेंस का, जहाँ पे आपने मिड वीक में बैलेंस बहुत बना के रखना है, चाहे आपके गुस्से का हो, चाहे आपका काम और रिलेशनशिप हो, जो भी चीज़ें हैं पेशेंस रखना। जल्दबाजी मिड वीक में तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा, थोड़ा सा बैलेंस रख के चलिएगा तो अच्छा माना जाएगा। इंट्यूशन आप लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाला है स्कॉर्पियंस। वैसे भी कहते हैं कि स्कॉर्पियन राशि वालों का इंट्यूशन, गट फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि ख़ुद भी बहुत क्लियर हार्ट एंड क्लियर माइंड रखते हैं। तो सामने वाले की कोई भी फिशी एनर्जीज़, मल्टी एनर्जीज़, नेगेटिव एनर्जीज़ अगर लेके आएंगे तो आपको वो पता चलने लगता है। तो यहाँ पर ये चीज़ है जो आपने ध्यान देनी है। अदरवाइज़ ऑल गुड। ये वीक 80% तक पॉजिटिव साबित होता हुआ दिख रहा है। आगे आपकी सिचुएशन पर भी डिपेंड करता है। मेजॉरिटी ऑफ स्कॉर्पियंस के लिए रीडिंग पॉजिटिव ही आई है। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। हेलो सैजिटेरियस, देख लेते क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। ओके, सो यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आया है द स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का। नेगेटिविटी से हटकर अपनी इनर स्ट्रेंथ एंड स्पिरिचुअल पावर्स को रियलाइज़ करते हुए आप आगे बढ़ेंगे इस हफ्ते में। एक चीज़ का ध्यान देना है कि आपको शायद ये रियलाइज़ होगा, शायद ये अंडरस्टैंडिंग आएगी कि कुछ इवेंट्स आपकी लाइफ में एंड हो रहे हैं, कुछ सिचुएशन आपकी लाइफ में एंड हो रही है जिसमें आपको डिफ़िकल्ट फील हो सकता है, पर इस समय में आपने अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग रखना है। मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, जिस भी डिवाइन पावर्स को आप मानते हैं, ये समझ के चलिए कि उस वक्त में आपको बुरा गलत फील हो रहा होगा, लेकिन एक बड़ी मुसीबत से ही, उससे भी जो मुसीबत में आप हो उससे भी बड़ी मुसीबत से आपके जीवन में भार उठाए आपके डिवाइन पावर्स आपके लिए खड़े हैं। सो यहाँ पर उन्हीं के डिवाइन पावर्स ऊपर, वो कहते हैं ना, उस ब्लॉक को उनके ऊपर ना गिरे, उससे बचा के रखा हुआ है। तो ये उन्हीं की स्पिरिचुअल ऑरा एनर्जी उन्हें प्रोटेक्ट कर रही है। सो ये डिवाइन एनर्जीज़ का आप मैसेजेस समझ सकते हैं। विद दैट, ये जो सेकंड कार्ड आया है ये द लव बिगिंस का कार्ड है ना। दिस शोज रेनबो सिंबलिज्म आया है, 1 नंबर का कार्ड है। मिड वीक में फ्रेश एनर्जीज, न्यू बिगिनिंग्स, न्यू रास्ते, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू आइडियाज़ आते हुए ज़रूर दिखते हैं। एंड एक एनर्जी फ्लो आपको अच्छा दिखेगा अगर आप एक्सरसाइज, योगा, स्पिरिचुअल सरेंडर, जो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो उसमें करो, जो नहीं कर सकते हो लेट गो कर दो, सरेंडर कर दो, अच्छा माना जाएगा। वीक एंड आते आते ध्यान दीजिएगा, कॉन्फ्लिक्ट और मेंटल कन्फ्यूजन आपको रह सकती है। कुछ बातों को लेके ओवर थिंकिंग, कन्फ्यूजन में आप रह सकते हैं। तो हफ्ते की शुरुआत और एंड में दोनों में आपने अपने आप को स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग बहुत रखना है। जितना फेथ आप अपना बढ़ाओगे उतना फियर झुकता चला जाएगा और डर आपके आगे नहीं जीत पाएगा। अगर आपका भरोसा बड़ा है तो, अगर आपका भरोसा कमज़ोर है तो भय और डर आपको और डराते चले जाएंगे और चिंता में डालते चले जाएंगे और नेगेटिव थिंकिंग देते चले जाएंगे। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि खुद पर भरोसा, अपने भगवान पर भरोसा, यूनिवर्स पे भरोसा और पॉजिटिव एफर्मेशन, पॉजिटिव बातें आपने कहते रहनी है। एंड अवॉइड ओवर थिंकिंग, अवॉइड इट, ठीक है। एंड उसके अलावा पैसा, काम न्यूट्रल है।
यहाँ पर जो है ये रिकन्सिलेशन का कार्ड इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ एंड अपॉर्चुनिटीज़ में माना जाएगा। बट उसके अलावा कुछ स्ट्रगल सैजिटेरियस इस हफ्ते में छोटी मोटी चीज़ों में रहेंगी, जिस पे आपको खुद ही काम करना होगा स्टेबिलिटी लाने के लिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बाकी इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज मेंटल स्ट्रेस दिखता है एंड पैसे को लेकर के नॉर्मल न्यूट्रल ग्रोथ है। लव रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट ज़रूर आ सकती है, मिड वीक में ही आनी होगी तो आएगी। इसके अलावा शुरुआत और एंड वीक में मुझे कार्ड्स में नहीं दिख रहा है। ओके सैजिटेरियस, आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। इफ सो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो कैप्रिकॉर्न्स, देख लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए फॉर दिस वीक। ओके कैप्रिकॉर्न्स, यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आया द कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। 1+3=4 राहु देव की एनर्जीज दिखाई देती हैं, जिस वजह से क्या है ना कि आपको लगेगा कि सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सडनली ये चीज़ प्रॉब्लम कहाँ से आ गई, सडनली सब कुछ चेंज हो गया, एकदम अचानक ही पता नहीं कैसे ये लाइफ में ट्विस्ट आ गया। तो कुछ आपके जीवन में ऐसा हो सकता है जहाँ पर आपको लगेगा कि सडनली कोई चेंजेस हो गए हैं। सो ये एक चीज़ यहाँ पे देखी जाएगी ना। विद दैट अब स्ट्रगल भी आपको ज़्यादा लग रही होगी। मैं बताती हूँ क्यों कैप्रिकॉर्न्स मेरे प्यारे कैप्रिकॉर्न्स देख के बोल रहे होंगे कि कैसी रीडिंग आ रही है, क्या देखना पड़ रहा है। बट देखो, अगर आप इस सिचुएशन से गुजर रहे हो और आपको पता होगा कि इसकी कोई कारण है, कोई वजह है और ये कहीं ना कहीं एक दिन ये एंड हो जाएगा, तो उतने आप स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड हो जाओगे उसको हैंडल करने के लिए। 4 और 8 नंबर के कार्ड साथ में है ना। ये शनि देव का कार्ड है, राहु एंड शनि देव के कार्ड्स हैं। ये आपको कहीं ना कहीं डे बाय डे मेच्योर बना रहे हैं एंड उतनी ही यहाँ पे देखो इंसान है, मेच्योर इंसान है, ओल्ड और वाइज पर्सन दिखाई दे रहा है और उसके एक तरफा लायन की शक्ति है। वो एनर्जी, वो विल पावर, वो शक्ति की वो जानता है कि वो यहाँ तक जो पहुँचा है कितना कुछ देख के, और उसका जो एक्सपीरियंस है वही उसकी पावर है। अभी समय सही ना चल रहा हो लेकिन उसकी इनर पावर जो है वो उसको आगे लेके जा पाएगी। इसलिए यहाँ पे पावर के कार्ड्स हैं। अपनी पावर आपको खुद पहचाननी होगी, उस हिसाब से आपको आगे बढ़ना होगा और ये बहुत ज़रूरी है। ये कोई मैं जब भी रीडिंग करती हूँ ऑनेस्टली कैप्रिकॉर्न, जितने कैप्रिकॉर्न इस रीडिंग से रेजोनेट होंगे मुझे पता है उनके दिल को ये रीडिंग छुएगी। बिकॉज जितनी भी मैं रीडिंग करती हूँ, मैं सिर्फ कईयों को लगता है कि जिनकी रीडिंग जेन्युइनली पॉजिटिव आती है, अगर मैं पॉजिटिव कह दूँ तो कहते हैं ये स्वीट टॉक हो गई, और जिनकी मुझे रीडिंग अगर उस वीक में नेगेटिव या उस मंथ में नेगेटिव दिख रही तो कहेंगे ये तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई। तो इंसान के क्या लगने ना लगने से वैसी रीडिंग मैं नहीं कर सकती हूँ। जो भी मुझे रीडिंग में दिखेगा वो मुझे कहना पड़ेगा, ये मेरी ड्यूटी है, समझना और उसको अप्लाई करना आपके ऊपर होगा। और अगर आप उसे सही तरीके से समझ पाए और उस समय को स्वीकार के उसके ऊपर काम करके अपने आप को और शक्तिशाली बनाकर आगे बढ़ पाए, तो मुझे उससे ज़्यादा खुशी नहीं होगी। चाहे अच्छा वक्त हो चाहे बुरा वक्त हो, हर इंसान की ज़िंदगी में आता है, लेकिन रुकना और हार मान जाना उसका नहीं काम है, उसका काम है चलते रहना। और मेरी हर रीडिंग में कोशिश होती है कि मैं आपको मोटिवेट कर सकूं, वो समय का कारण, वो समय में आपकी हेल्प कर सकूं और आगे बढ़ा सकूं। सो ये 4, 8, 9 मंगल देव का कार्ड माना जाता है, जहाँ पर इंसान अपनी पावर से आगे बढ़ता है। यहाँ पे लिखा है सफरिंग इन साइलेंस। यहाँ पर ये इंसान समझ चुका है, ये एक आत्मा है, इसको लड़का लड़की के नज़रिए से मत देखिए। ये आत्मा समझ चुकी है कि जीवन में हम अकेले आए थे, अकेले जाएंगे। शायद इस वक्त में कोई हमें सुन ना पाए, समझ ना पाए, हम किसी से अपने दुख इस वक्त में समझा नहीं पा रहे हैं। जो हम सफ़र कर रहे हैं हम अकेले कर रहे हैं, एंड वो अब किसी को बताना या शेयर भी नहीं करना चाहते। वो इतने सक्षम, इतने समझदार हो चुके हैं कि अपने प्रॉब्लम में अकेले ही उस दुख को सहकर उससे लड़कर आगे बढ़ेंगे, लेकिन हिम्मत अभी तक नहीं आ रही। सो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन टाइम कैप्रिकॉर्न ज़रूर चल रहा है, बी इट इन करियर, हेल्थ या रिलेशनशिप्स। बट आपको बहुत बोल्ड होना होगा। सिर्फ इसी कार्ड पे फोकस कीजिए,
ये आपकी एनर्जी होनी चाहिए, इतनी क्लियर, इतनी बोल्ड कि नो मैटर वॉट क्या आपके साथ में हो रहा है, क्या होने वाला है, आप पावरफुल ऑलरेडी हो, सिर्फ आपको अपनी ताकत पहचाननी है एंड तब आप जीवन में उसमें आगे बढ़ पाओगे। सो एंजल्स आपको एक ही चीज़ कहना चाहते हैं, दैट बी पावरफुल, बी स्ट्रांग। ये मत समझो कि आपकी सिचुएशन ख़त्म हो चुकी है या ये आप इसी प्रॉब्लम में स्टक रहोगे लाइफ लॉन्ग। नहीं, आप पावरफुल हो और उस सिचुएशन का सामना कर सकते हो, बहुत बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो ये विश्वास, तो अपने आप को निराश करके, लो फील करा के बैठ मत जाइए, आगे बढ़िए लाइफ में एंड बोल्ड होकर आगे बढ़िए। ठीक है, कनेक्ट हुए तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कैप्रिकॉन्स, थैंक यू। हेलो एक्वेरियस, देख लेते हैं क्या मैसेजेस एनर्जीज आपके लिए आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके, सो यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आया है, दी इमोशनल विड्रॉवल के कार्ड्स हैं एक्वेरियस, जो ये बता रहा है कि इमोशनली आप रीसेंट पास में सैड थे, उदास थे एंड ऑल्सो वीक की शुरुआत में भी थोड़ी एनर्जीज रहेंगी जहाँ पे आपका मन करेगा कि आपको नेचर से कनेक्ट होना चाहिए, समर्पण, सरेंडर करना चाहिए। सब कुछ होते हुए भी शायद आपको खुशी नहीं महसूस हो रही है, मन थोड़ा सा डल लग सकता है एंड हो क्या रहा है ना, एक्चुअली यहाँ पे आपका इंट्यूशन और आपका इमोशंस बहुत ही डीप फीलिंग से गुजरेंगे एंड आपको एहसास होगा कि लाइफ में आप कुछ मीनिंगफुल करने आए हैं, कुछ बड़ा करने आए हैं एंड लाइफ के इन छोटे मोटे ड्रामा से हटकर आपके कुछ बड़े सपने हैं, बड़ी सोच है, उस पर आप काम करना चाहते हैं। इस वक्त में आपको वो इम्पॉसिबल शायद लग रहा हो, पर आपकी अंतरात्मा आपसे कहेगी कि और कुछ आपने मीनिंगफुल लाइफ में करना है। शायद सब कुछ पा कर भी आपको अभी तक वो सुकून नहीं मिल पा रहा है जिसकी खोज में आप हैं, कि वो शांति सुकून आपको कैसे मिल सके। इसीलिए यहाँ पे सॉलिट्यूड के कार्ड्स हैं। बहुत से एक्वेरियस में भी कोई इमोशनल सैड थिंग से गुजर रहे हों, कुछ आपकी लाइफ में शायद रिसेंटली जैसा आप चाहते थे वैसा नहीं हुआ है, जिस वजह से आप इमोशनली दुखी भी हो सकते हैं, किसी ने आपको डिसअपॉइंट किया हो, कोई सिचुएशन ने, इट्स क्वाइट पॉसिबल। बट उन सब से हटकर आप दुनिया को जाकर अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बताएंगे। इनफैक्ट आप अकेले खुद के साथ बैठते हुए या नेचर या डिवाइन के साथ बैठते हुए उस प्रॉब्लम को डिस्कस करके सॉर्ट आउट करने की कोशिश करोगे और ट्रस्ट मी, वही सही तरीका माना जाएगा, वही बेस्ट माना जाएगा। वीकेंड आते आते आप अगेन रेडी हो जाओगे लाइफ को फेस करने के लिए, अपनी पावर, अपना टैलेंट दिखाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, और आपको सक्सेस भी मिलेगी। चाहे वो ट्रैवलिंग की सक्सेस हो, जॉब मिलने की हो, काम मिलने की हो, इमोशनली खुद को स्ट्रॉन्ग, हैप्पी वापस बनाने की हो, हर रूप से सक्सेस मिलेगी एंड ग्रोथ आएगी। वीकेंड के यहाँ पर जाकर आप पॉजिटिव, हैप्पी और अच्छा महसूस कर पाएंगे, ये देखा जा रहा है। तब तक इमोशनली एंड इंट्यूशन के हिसाब से आपको थोड़ा काम करना होगा, ये देखा जा रहा है। मेरे हिसाब से नेचर में कनेक्ट करना, वॉकिंग, योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, पॉजिटिव लोगों को, मोटिवेशनल लोगों को सुनना आपको बहुत मदद मिलेगी। एंड ऑल्सो ये एंड आते आते, एंड वीक आते आते आपका पैशन, आपकी एनर्जी, आपकी वाइटलिटी, प्रॉस्पेरिटी, पावर फिर से आ जाएगी। जितने भी लोग प्रॉपर्टी परचेज के रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं उसमें भी आपको लाभ मिलेगा इस हफ्ते में, एंड में आते आते। ओके एक्वेरियस, ये थी ऑल ओवर आपकी एनर्जी। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी एंड ट्रस्ट मी, अपने इंट्यूशन को बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करना, पूरी तरीके से ट्रस्ट करना। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस एंड गट फीलिंग्स जो आपकी गएगी उसे फॉलो करना। ठीक है, थैंक यू। हेलो पाइसेस, देख लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए फॉर दिस वीक। ओके, सो यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आया है, द फर्म फाउंडेशन। एंड ऑनेस्टली पाइसेस, मुझे रीडिंग बहुत अच्छी लग रही है। सबसे पहला कार्ड आया है द फर्म फाउंडेशन। डिसिप्लिन अच्छा रहने वाला है, काम बढ़िया करने वाले हो,
जो सोचोगे वो मैनिफेस्ट करोगे, उस पर हार्ड वर्क करोगे, मेहनत करोगे, बड़ा अच्छा काम करने वाले हो। रिकग्निशन मिलने के भी बहुत अच्छे चांसेस हैं। विक्ट्री एंड सक्सेस के कार्ड्स आए हैं, बड़ा ही शुभ कार्ड माना जाता है कि मे बी प्रमोशन, जॉब, गुड न्यूज़, इस प्रकार की चीज़ों का वेट कर रहे हो, शादी की कोई बात चल रही है, मिलता हुआ दिख रहा है। तो काम के रिलेटेड तो भैया 10 on 10 आप रहने वाले हो, चाहे एग्ज़ाम है, पढ़ाई है, जॉब है, बिजनेस है, जो भी कह लो, बढ़िया रहेगा। क्योंकि खुद ही देखो फर्म फाउंडेशन बन रही है, विक्ट्री एंड सक्सेस के कार्ड्स, और आगे रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड भी आपको मिलेगा। तो जो भी काम के ऊपर आपका फोकस हाल फिलहाल में चल रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन आया है जो ये बता रहा है कि आपको उसमें विजय होगी, सक्सेस मिलेगी और आपके काम को सराहा जाएगा। ये बात ज़रूरी है कि आपके आसपास के कलीग, आपके आसपास के बिजनेस पीपल जो भी हैं, उनके सबके साथ में अच्छे से आप मिला के रखना। अनवांटेड आर्ग्यूमेंट या लड़ाई में मत इन्वॉल्व होना। बाकी अपने काम पे ध्यान देते रहिए, सब्र रखिए। डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बनी हुई दिख रही हैं। जो आप लंबे समय से अगर प्लानिंग भी कर रहे हो तो वो प्लानिंग पे टिके रहना। ज़रूरी नहीं कि सभी पाइसेस राशि वालों को इसी हफ्ते में रिजल्ट मिल जाए, बट ये एंजल मैसेजेस का एक आपको संकेत है कि अगर आप अभी तक डाउटफुल हो रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो या थोड़ा डामाडोल हो रहे थे अपने गोल से, तो कह रहे हैं कि कंफ्यूज मत हो, जो आपका दिल कह रहा है वो सच है। आपको राइट सक्सेस मिलेगी एंड अच्छा पीरियड बनता हुआ दिख रहा है, बी इट इन ट्रैवल, हेल्थ एंड स्पेशली करियर पे सबसे स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं। मैरिज और रिलेशनशिप को लेकर के 20% पॉजिटिविटी दिख रही है। अगर कोई प्रॉब्लम चल रही तो रिकन्सिलेशन हो सकता है, बट जो मेजरली रीडिंग ने जो फोकस दिखाया है वो पढ़ाई, करियर, पैसा, लाभ, इन सब पे ज़्यादा है। ठीक है, कर्म पर ज़्यादा फोकस किया हुआ है आपके करियर रिलेटेड में। हेल्थ वाइज सब ठीक है, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, हेल्थ में रिकवरी हो जाएगी, सक्सेस आती हुई दिख रही है। सो बहुत ही अच्छे कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर भी आए हैं। 463 बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, मेहनत का, सच्चाई का, डेडिकेशन का, लव रोमांस का, सोशल नेटवर्क का। तो बहुत सारे क्षेत्र में आपको लाभ इस हफ्ते मिल सकता है, बहुत अच्छा है। कोई बड़ा नया काम करना चाहते तो अभी कर सकते हैं, शुक्ल पक्ष भी शुरू हो चुका है, तो कोई भी नए काम का आरंभ इस समय आप कर सकते हो, शुभ माना जाएगा। ओके पाइसेस, एंड पॉजिटिव भी रहोगे नेचुरली, आपको पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थॉट्स, अपने गोल्स पे ज़्यादा ध्यान रहेगा, आपकी मैनिफेस्टेशन पे, ड्रीम्स पे एक्साइटेड रहोगे, तो नेचुरली ऑटोमेटिकली यूनिवर्सल एनर्जीज काफ़ी सपोर्ट में रहेंगे आपके। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग पाइसेस। कनेक्ट हुए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच।